गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के द्वारा आपको डेली डिक्टेशन दी जाती है और संडे को आपका टेस्ट रखा जाता है। इस टेस्ट को अपने स्तर पर जांचना है और आज जो मैटर दिया जा रहा है वो कोर्ट मैटर दिया जा रहा है। आप इसको अच्छी तरह से लिखें। तो आज की जो डिक्टेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश, बहुत ही पीड़ा और चिंता के साथ हमने ये खत लिखने की ज़रूरत महसूस की है, जिससे हाल के समय में इस अदालत द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर आपका ध्यान आकृष्ट कर सके। विराम। इन फैसलों ने पूरी न्यायिक प्रणाली और हाई कोर्ट की आज़ादी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के साथ ही मुख्य न्यायाधीश कार्यालय की प्रशासनिक कार्यपद्धति पर गहरा असर डाला है। विराम। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना के बाद से ही न्यायिक प्रणाली की अपनी कुछ परंपराएं और मान्यताएं स्थापित हुई है। विराम। पैरा। इन्हीं परंपराओं को इस अदालत ने भी स्वीकार किया, जिसकी स्थापना इनके करीब एक सदी बाद हुई। विराम। इन परंपराओं का आधार विधि शास्त्र और व्यवहार रहा है। विराम। मुख्य न्यायाधीश के रोस्टर या कार्यतालिका बनाने का विशेषाधिकार इन्हीं स्थापित सिद्धांतों में से है। विराम। बहुसंख्यक अदालती प्रणाली में कार्य के उचित निष्पादन और विषय की गंभीरता, स्वभाव और ज़रूरत के अनुसार कौन सा मामला किस सदस्य कोर्ट के पास जाएगा, इसका निर्धारण किया जाता है। विराम। मुख्य न्यायाधीश के पास रोस्टर निर्धारित करने से जुड़ी परंपरा इस बात पर निर्धारित की गई थी कि अदालतों में काम का निष्पादन अनुशासित और उचित तरीके से हो। विराम। इसका अर्थ सीजेआई की वरिष्ठता को स्वीकार करना नहीं था। विराम। पैरा। इस देश के विधि शास्त्र में ये एक पूरी तरह से स्थापित तथ्य है कि मुख्य न्यायाधीश अपने सहकर्मियों में सिर्फ प्रथम है, उनसे ज़्यादा या कम नहीं। विराम। रोस्टर के निर्माण में उन्हें निर्देशित करने के लिए पूर्व स्थापित और समय की कसौटी पर परखे गए सिद्धांत हैं। विराम। चाहे वो किसी मामले या विशेष मामले में न्यायाधीशों की संख्या या संगठन तय करने की बात ही क्यों न हो। विराम। इन सिद्धांतों से ही तय दूसरा नियम यह है कि रोस्टर में इस अदालत समेत किसी भी न्यायिक इकाई की ओर से
हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही संगठनात्मक या न संख्यात्मक आधार पर विराम। इन दो नियमों को नहीं मानने से न सिर्फ अप्रिय और अरुचिकर नतीजे आएंगे, बल्कि इस संस्थान की निष्ठा और अखंडता पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे विराम। इसकी वजह से होने वाले उथल पुथल की बात तो कल्पना भी नहीं की जा सकती विराम। हमें बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इन दो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा विराम। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं, जब ऐसे कई मामले जिनका देश और इस अदालत के ऊपर दूरगामी प्रभाव हो सकता है, को बिना किसी औचित्य व विशेष कारणों से अपनी पसंद की बेंच को दे दिया गया विराम। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए विराम। इन मामलों का ब्यौरा हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से इस सम्मानित संस्था को शर्मिंदगी उठानी होगी विराम। पर यह ध्यान देना होगा कि इन मामलों से संस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है विराम। समाप्त।